जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हमें अपनों से ही छल और धोखा मिलता है। ये दिल को बहुत चुभता है क्योंकि हम सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर करते हैं जिनसे हमें सच्चा प्यार और विश्वास मिलता है। लेकिन क्या करें जब हमारे ही परिवार के लोग हमें छल कपट में फंसा दें। क्या धर्म इस स्थिति में हमें कोई मार्गदर्शन देता है? क्या ज्योतिष में इसका कोई समाधान है? इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का उत्तर देंगे, धर्म, ज्योतिष और जीवन के कुछ गहरे सच के साथ। हम देखेंगे कि जब घर में ही धोखा मिले तो क्या कदम उठाए और किस तरह हम इस स्थिति से उबर सकते हैं। आइए जानते हैं कि जीवन के इस कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार के साथ फिर से विश्वास और सच्चाई का रिश्ता बना सकें। जब घर के लोग ही छल कपट करें तो क्या करें? धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विस्तृत समाधान। जब कोई बाहरी व्यक्ति हमें धोखा देता है तो हमें दुख तो होता है, लेकिन हम उससे दूरी बना सकते हैं। पर जब अपने ही घर के लोग छल कपट करें तब क्या किया जाए? क्या हमें इसे सहन करना चाहिए? क्या धर्म हमें इस बारे में कोई मार्गदर्शन देता है? और क्या ज्योतिष में इसके पीछे कोई कारण छिपा है? आज इस वीडियो में हम आपको धर्म और ज्योतिष के आधार पर इस गंभीर विषय का विस्तृत विश्लेषण देंगे और आपको कुछ प्रभावी उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। धर्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का एक कारण और समाधान होता है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों भगवद गीता, रामायण और महाभारत में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अपनों ने ही छल किया लेकिन सत्य की हमेशा जीत हुई। भगवद गीता का उपदेश अधर्म से लड़ना ही धर्म है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। संदेश। अगर परिवार में कोई अन्याय या छल कपट कर रहा है तो उसे सहना भी अधर्म है। हमें सही मार्ग अपनाकर इसका सामना करना चाहिए। रामायण से सीख, धैर्य और धर्म का पालन करें। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगकर श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया। ये छल नहीं तो और क्या था? श्री राम का उत्तर, उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर सहर्ष स्वीकार किया। न माता कैकेयी से बदला लिया, न ही क्रोध किया। अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए धैर्य बनाए रखा। संदेश। जब कोई अपना ही छल करे तो आवेश में आकर गलत निर्णय न लें। धैर्य और संयम से परिस्थितियों को समझें। महाभारत का उदाहरण, छल से सत्य को हराया नहीं जा सकता। दुर्योधन और शकुनी द्वारा पांडवों को धोखा देना। दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके युधिष्ठिर से उनका पूरा राज्य छीन लिया। उन्हें 13 वर्षों तक वनवास झेलना पड़ा। अंततः सत्य की जीत हुई और धर्मराज युधिष्ठिर को उनका राजपाट वापस मिला। संदेश। छल का प्रभाव अस्थायी होता है। यदि आपके अपने ही छल कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। सत्य की राह पर चलते रहें, समय स्वयं न्याय करेगा। श्री कृष्ण की नीति चुप रहना सही नहीं है। श्री कृष्ण की नीति और छल का उत्तर। श्री कृष्ण ने कौरवों से कहा था कि यदि अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना भी पाप है। जब पांडवों ने बार बार क्षमा कर दी लेकिन छल नहीं रुका तो श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने की सलाह दी। संदेश। यदि कोई लगातार छल कर रहा हो और बातचीत से समाधान न निकल रहा हो तो बुद्धिमानी से सही कदम उठाएं। हनुमान जी से प्रेरणा, शक्ति और भक्ति का सहारा लें। हनुमान जी द्वारा विभीषण को आश्वासन देना। जब रावण ने अपने ही भाई विभीषण को धोखा दिया तो उन्होंने श्री राम की शरण ली और अंततः रावण का नाश हुआ। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत हों
तो हमें भगवान की भक्ति और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। संदेश: यदि घर में कोई छल कर रहा हो तो भगवान की भक्ति से मानसिक शांति और सही निर्णय की शक्ति प्राप्त करें। ज्योतिषीय दृष्टिकोण: अब हम देखेंगे कि ज्योतिषीय दृष्टि से घर के अपनों द्वारा धोखा मिलने के क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं। राहु और शनि का प्रभाव: छल और धोखे का मुख्य कारण। राहु और शनि का अशुभ प्रभाव जीवन में धोखे को बढ़ा सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु 4th, 7th या 10th भाव में हो तो परिवार से धोखा मिलने की संभावना अधिक रहती है। उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। राहु ग्रह के लिए नारियल जल में प्रवाहित करें। द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम भाव परिवार से जुड़े ग्रह। द्वितीय भाव परिवार और वाणी का भाव। यदि राहु शनि का प्रभाव हो तो रिश्तों में छल होता है। चतुर्थ भाव माता पिता और घर का भाव। यदि इस पर केतु या राहु हो तो अपनों से धोखा मिल सकता है। सप्तम भाव: यदि यहाँ पाप ग्रह हो तो जीवन साथी या करीबी रिश्तेदारों से धोखा मिल सकता है। उपाय: चतुर्थ भाव की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सप्तम भाव के दोष को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। कालसर्प दोष और पितृ दोष: परिवार में कलह और विश्वासघात। कालसर्प दोष होने से परिवार में मतभेद, छल कपट और विश्वासघात की घटनाएं होती हैं। पितृ दोष होने से पूर्वजों का असंतोष परिवार के सदस्यों में आपसी कलह बढ़ा सकता है। उपाय: कालसर्प दोष निवारण के लिए त्रयंबकेश्वर में पूजा करें। पितृ दोष की शांति के लिए अमावस्या को पितरों का तर्पण करें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पितृ दोष निवारण के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए गंगाजल का छिड़काव करें। अगर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो तो कुटुंब शांति यज्ञ करें। निष्कर्ष: धोखा सहना भी एक अपराध है। धैर्य रखें, धर्म का पालन करें और सही उपाय अपनाएं। भगवान पर विश्वास रखें क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। धोखा, छल और विश्वासघात जीवन का एक कड़वा सत्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी उम्मीदें खो दें। जैसा कि हमने देखा, धर्म और ज्योतिष दोनों ही हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अंततः यही रास्ता हमें जीत दिलाता है। आज जब भी जीवन में कोई कठिनाई या धोखा मिले, याद रखें, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी के सिखाए गए मार्ग पर चलकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें बस धैर्य, विश्वास और सही दिशा की आवश्यकता है। आपके जीवन में भी समय बदलेगा अगर आप अपने रास्ते पर सत्य, धैर्य और भक्ति से चलते रहेंगे। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, भगवान पर विश्वास रखें और वो हमें हमेशा सही मार्ग पर ले आएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपने कभी अपने परिवार से धोखा महसूस किया है और आपने कैसे उसका सामना किया। सत्य और धर्म की राह पर चलिए, क्योंकि यही रास्ता हमेशा हमें जीत दिलाता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम।